यूजीसी के मुद्दे पर एक और जहां देश में युवाओं का प्रदर्शन जारी है, कई जगहों पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं प्रयाग की धरती से संत समाज क्या कह रहा है। हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। ये जो पूरा मामला सामने है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, इस पे क्या कहना है? जो शिक्षा, समानता, एकता का संदेश देता है, लेकिन यूजीसी के कमेटी ने जो जाति के आधार पर व्यवस्था निश्चित किया, कहीं न कहीं ये समाज में वैमनस्यता, नफरत, हिंसा, हत्याओं का दौर प्रारंभ होगा, जहां बेगुनाह, बेकसूरों पर मुकदमे होंगे। अभी दिल्ली में 2 दिन पहले एक अग्रवाल की लड़की को दलित ने छेड़ा, मुकदमा हुआ, लड़की विद्यालय से घर नहीं पहुंची, वो भाजपा का सभासद है उसकी लड़की, और उस पर घर नहीं लड़की पहुंची, बाप ने उसको फिर अंत तो गत्वा लड़के के घर गया और कहा इतना पैसा दे दो मैं मुकदमा वापस ले लूँगा। तो जब झूठ, नफरत, इसलिए भारत सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को तत्काल इस पर विचार करना चाहिए और इस धारा को जो संशोधन किया है इसको वापस लेना चाहिए, जिससे देश का माहौल अशांति उत्पन्न ना हो। सरकार को त्वरित निर्णय लेते हुए इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए, जिससे देश में एकता, अखंडता, सद्भाव बना रहे। और अगर यही चाहती है सरकार तो फिर स्थिति भयानक होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और भारत सरकार की होगी। इसलिए सवर्णों की खामोशी, शांति को गंभीरता से विचार करें और इसमें संशोधन कर देश हित में निर्णय ले, इसको परिवर्तित करें। कड़ी चेतावनी दे रहे हैं आप, सीधे कह रहे हैं कि विचार हो, शांति को और चुप्पी को अन्यथा न लें, ये कह रहे हैं आप। इसके साथ ही ये भी चीज कह रहे हैं कि इसमें हत्याओं का भी दौर बढ़ जाएगा। ये क्या है? जब न्याय नहीं मिलेगा, बेगुनाह बेकसूरों को जेल में डालेंगे, तो निश्चित है जब जेल जाना है तो 302 करके ही जाएंगे। जब उन्होंने आरोप लगाया नहीं, जांच सुगजा शब्दों को कहा नहीं, झूठिए आरोप लगेगा, तो फिर अंतिम विकल्प यही होता है कि सजा काटना है, जेल जाना है, 302 करके ही जाएं। इसलिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग तत्काल मीटिंग करके इसको निरस्त करे, जिससे देश का माहौल खराब ना हो। स्वामी जी, माघ मेला चल रहा है और प्रयाग की इस धरती पर आप भी मौजूद हैं। अगला निर्णय इस मुद्दे को लेकर क्या है? मुद्दा ये भयानक रूप लेगा, कहां से कहां तक लोग जाएंगे। जब भी सामाजिक परिवर्तन या क्रांति हुई है, चाहे सुभाष ने अंग्रेजों के विरुद्ध शिक्षा के केंद्रों में नवयुवकों ने, या कंस की सत्ता के विरुद्ध कृष्ण ने, नवयुवकों ने ही क्रांति का परिवर्तन किया था। इसलिए सरकार नवयुवकों को विवश ना करे, उनको हल्के में ना ले, तत्काल इसमें सुधार करे, संशोधन करे। हमारा तो आग्रह है, आदेश है, निर्देश है। और सरकार को अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई भी भयानक स्थिति निर्मित होगी, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। किसी स्थिति तक नवयुवक जाने के लिए, अपने वजूद, अस्तित्व और अधिकारों के लिए। इसलिए देश हित में नेताओं के लिए भी योग्यता अनिवार्य हो, नेताओं के लिए भी रिटायरमेंट हो। अगर IAS IPS प्रोफेसर 60-62 के बाद, तो नेता भी 62 के बाद। इनका दिमाग कंप्यूटर जैसे काम नहीं करता, इसलिए इनका भी रिटायरमेंट होना चाहिए। और जातिगत व्यवस्था इस देश में कोई नहीं होना चाहिए, किसी भी जात का हो, OBC SC कोई हो, अगर योग्य है तो उसको स्थान मिलना चाहिए। अयोग्यों अपूज्या यत् पूजन्ते पूजा, जहां योग्य लोगों का अनादर होता है तो 3 तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरण भयम, तब समाज में दुर्भिक्ष पड़ता है, अनावश्यक मरण होता है और भय का निर्माण होता है। ये तीनों से अगर सरकारों को बचना है तो तत्काल इसको सुधार करे, संशोधन करे और इस एक्ट को निरस्त करे, जो देश हित, समाज हित, मानवता के हित में होगा। तो शंकराचार्य अपनी मांग रख रहे हैं और मांग रखने के साथ ही ये कह रहे हैं कि यूजीसी के जो नए नियम सामने हैं
उनमें बदलाव किया जाए और इस पूरे आदेश को वापस लिया जाए।